देखिए, आज हम लोग जानेंगे शबनम केस के बारे में। शबनम जो थी ये यूपी के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में बवन खंड नामक गांव में रहने वाली थी। ये बहुत ही संपन्न परिवार की थी। इनके पिताजी शौकत अली एक टीचर थे और इनका जो है संपन्न परिवार से बिलोंग करती थी और सूफी परिवार से बिलोंग करती थी। जैसे मुस्लिम में उच्च कास्ट के लोग होते हैं सूफी, जैसे हिंदू धर्म में होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसी तरीके से मुस्लिम में सूफी एक उच्च कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये बहुत पढ़ी लिखी महिला थी। ये एमए डबल सब्जेक्ट से की थी, एक अंग्रेजी से दूसरा हिस्ट्री से। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि इनको जो है फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है, ये आज हम पूरा जानेंगे विस्तार से। जैसा कि हम बताएं, यूपी के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। इनके पिताजी सलीम एक टीचर थे। इनको अपने गांव, ये अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। इनको अपने गांव के ही एक लड़का था सलीम, उससे जो है प्यार हो गया। और प्यार होने के बाद इनके पिताजी उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये इनकी फैमिली है, इनको अपने परिवार से एक लड़के से प्यार हो गया। इनके पिताजी मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो जो है लोअर कास्ट में बिलोंग करता था सलीम। और बाद में ये उससे मिलने लगी, रोज़ मिलने जुलने आने जाने लगी और नींद की गोली परिवार को दे देती थी और रोज़ मिलने जाती थी। लेकिन बाद में जब ये प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर डिसाइड किया, जो सलीम था, कि अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाए और उसके बाद हम लोगों के बीच में कोई रोड़ा रहेगा नहीं। तो 14 अप्रैल 2008 की बात है। अपने परिवार को नींद की गोली खिला करके मिलने गई और उधर से आने के बाद कुल्हाड़ी से बहुत ही बेरहमी से अपने परिवार के 7 सदस्यों का गला काट डाला, जिससे सातों सदस्य जो है मर गए। और उसके बाद ये बची रह गई। फिर इन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस को बुलाया, पुलिस आई। ये इनका प्रेमी है, ये शबनम है, जो इस समय दोनों जेल में बंद हैं। पुलिस आई तो ये चिल्लाने लगी कि कोई बाहर से हमला करके इनके परिवार को मार डाला है। तो पुलिस ने छानबीन किया, सब लोग यही जाने कि परिवार का कोई बाहर से हमला हुआ है, सब लोग मरे हैं। ये इनके घर का बिखरा हुआ उस समय उनके चाचा जी हैं। बाद में पता चला ये इनके चाचा जी और ये पुलिस वहाँ पे आई। बाद में पुलिस को शक हुआ कि जब कोई बाहर से अगर किया है ये कर्म तो कैसे शबनम बच गई। शबनम के ऊपर पुलिस का शक गया। शबनम की कॉल डिटेल निकाली गई, जिसमें उनको पता चला जिस घटना वाली रात तो वो जो है अपने जो बॉयफ्रेंड था सलीम, उससे 50 से 60 बार इन्होंने फ़ोन पे बात की है। उसके बाद शबनम से पूछताछ शुरू हुई तो उन्होंने खुद यह कबूला कि हाँ मैंने ही किया है। और इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया था कि इनकी भाभी के 10 महीने का बच्चा था, वो भी जो है उसको अभी गला काट दिया था। और ये खुद उस समय प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, मायावती जी, उन्होंने भी गांव का भवानी खड़ी विलेज का जो है उन्होंने विजिट किया और उसका जांच का आदेश दिया, जिससे शबनम बाद में पकड़ी गई। इतना क्रूर हत्याकांड था कि शबनम को जो है इसका केस चला और इन दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो आज लगभग यह फिक्स है कि इनको फांसी की सज़ा होगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि अभी जो इनके केस पे स्टे लगा हुआ है, लेकिन फांसी की सज़ा इनकी लगभग फिक्स है। तो अब हम जानते हैं कि फांसी की सज़ा और शबनम के जो बेटा था, शबनम के जेल में ही इनको लड़का पैदा हुआ। उसको इनका ही एक जूनियर था जब शबनम पढ़ती थी, उसकी इन्होंने कुछ पैसे से हेल्प की थी जिसमें वो पढ़ती थी। उसने इनके लड़के को अडॉप्ट कर लिया। इनका लड़का भी राष्ट्रपति जी से मांग कर रहा है कि हमारी मम्मी को छोड़ दीजिए, हमारी मम्मी नहीं तो हम अनाथ हो जाएंगे। लेकिन देखिए क्या होता है फ्यूचर में, उसका अभी बाद में हमको पता चलेगा। लेकिन यह तो तय है कि इनको फांसी होगी। और अब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है फांसी की सज़ा को या किसी भी सज़ा को कम या माफ़ कर सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद आर्टिकल 72 में यह पावर दिया गया है राष्ट्रपति महोदय को कि वह क्षमादान गृह मंत्रालय के सिफारिश पर किसी को भी क्षमा दें या उसकी सज़ा को कम या उसकी सज़ा को घटा सकते हैं। 5 तरीके से क्षमादान होती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस के लिए है। यूपीएससी प्री में तो पूछा जाएगा किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं, लेकिन मेंस में 5 तरीके की क्षमादान होते हैं। अगर मेंस का पेपर आप लोग लिखेंगे तो उसमें ये पूछा जा सकता है। पहला तरीका होता है क्षमा के लिए, जिसमें पूर्णतः माफ़ किया जा सकता है। कितना भी बड़ा सज़ा हो, अगर राष्ट्रपति चाहें तो पूर्णतः माफ़ कर सकते हैं किसी के भी सज़ा को।
अंडर ट्रायल में अगर केस चल भी रहा है तब भी राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा है लघुकरण, यानी कि राष्ट्रपति सजा के नियम को बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी केस में आपको 10 साल की कठोर कारावास हुई है तो राष्ट्रपति से उसके नेचर को चेंज कर सकते हैं, टाइम को चेंज नहीं कर सकते। जैसे 10 साल कठोर कारावास से 10 साल साधारण कारावास में बदल सकते हैं। थर्ड है परिहार, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमीशन। इसमें जो है राष्ट्रपति नेचर को नहीं बदल सकते लेकिन टाइमिंग को बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 10 साल की कठोर सज़ा है तो उसमें आपका नेचर नहीं बदलेंगे, आपका 10 साल का कठोर ही रहेगा, लेकिन टाइमिंग 10 की जगह 5 साल, 4 साल, 3 साल कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति को पावर, लेकिन ध्यान रहे ये सारी चीज़ वो गृह मंत्रालय के सजेशन के आधार पर ही कर सकते हैं। गृह मंत्रालय मीन्स गृह मंत्रालय सजेशन लेंगे, उसके बाद फिर आपकी सज़ा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 और टाइप है। चौथा है विराम, यानी कि आपकी सज़ा को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। जैसे हेल्थ इशू, मान लीजिए जेल में कोरोना हो गया या वह महिला प्रेग्नेंट है, जैसे शबनम भी जेल में प्रेग्नेंट थी तो उसको अलग सेल में रखा गया था, उसके लिए सुविधा की गई थी। तो आपको हेल्थ कंडीशन में विराम या रिस्पाइट कंडीशन राष्ट्रपति दे सकते हैं। वकील ले लेते हैं जा कर के, कह कि मेरा क्लाइंट ये है, मेरा क्लाइंट बीमार है या उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उनको हेल्थ के इशू पे विराम की क्षमादान याचिका दे सकते हैं। फोर्थ है प्रविलंबन, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति किसी की फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट सुना दिया, हाई कोर्ट सुना दिया, उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई है कि आपको 1 हफ्ते बाद फांसी होगी, और उसकी दया याचिका के लिए राष्ट्रपति देश में है ही नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो उस समय उनके सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टे लग सकता है, मीन्स अस्थायी रोक। फांसी तो होगी ही लेकिन कुछ देर के लिए जब राष्ट्रपति वहाँ से आएंगे, दया याचिका पढ़ेंगे, उनकी फाइल देखेंगे, तब तक उनके स्टे लग जाएगा। जैसे अभी शबनम के केस में है, शबनम को सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है कि हाँ तुमको फांसी होगी, राष्ट्रपति ने भी दया याचिका खारिज कर दिया है, लेकिन अभी तक उसकी कोई डेट राष्ट्रपति ने उसको नहीं दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो उसके अभी फांसी के स्टे लगा हुआ है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, देश में राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को होता है कि वह किसी भी सज़ा को कम या माफ़ करा सकता है। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत यह दिया गया है और राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत राज्य में किसी की भी सज़ा को कम या ज़्यादा या माफ़ कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास है कि वो फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। और सैन्य न्यायालय, जैसे किसी भी सेना में जैसे कोर्ट मार्शल होता है, कोई अपने सीनियर का आदेश नहीं माना या कुछ गलत काम किया तो उसको 10 साल की सज़ा दी गई है, तो राष्ट्रपति वहाँ पे भी हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन राज्यपाल को न फांसी के सज़ा में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है, ना सैन्य न्यायालय में 161 अनुच्छेद में जो राज्यपाल को शक्तियाँ दी गई हैं उसमें ना राष्ट्रपति दे सकता है क्षमा, लेकिन राज्यपाल को उस पर पावर नहीं दी गई है। अब बात करते हैं यूएसए के संविधान की। यूएसए के संविधान में भी ये है कि फांसी की सज़ा को यूएसए का राष्ट्रपति टाल सकता है या क्षमादान दे सकता है, लेकिन सैन्य न्यायालय के मामले में यूएसए का राष्ट्रपति दखलंदाजी नहीं कर सकता। तो शबनम के केस में ये है कि शबनम जो है अभी जेल में बंद है, सलीम भी बंद है। शबनम मथुरा जेल में उसको फांसी होनी तय है और सलीम आगरा के जेल में बंद है। उसके बच्चे का नाम ताज है जो इस समय 12 साल का हो गया है, और उसको जो है मिलवाने भी ले गए थे, जो उसका जूनियर था उसका नाम था उस्मान सैफ़ी। शबनम को जेल में मिलवाने ले गया था। शबनम ने उसको ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ पैसे और चॉकलेट वाकलेट दिए और अपने बच्चे से कहा कि मेरे जैसा मत बनना, तुम अच्छे तरीके से पढ़ना और अच्छे तरीके से। लेकिन ये इतना भयानक हत्याकांड था कि इसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। इतनी बेरहमी तरीके से 7 अपने परिवार के, मतलब छोटा 10 माह का बच्चा उसका भी गला काट करके रख दिया गया था। 7 परिवार सब मर गए। अब अभी तक उस गांव में अपनी लड़की का नाम कोई शबनम नहीं रखता है। सब लोग जो है शबनम नाम से डर खाते हैं। उसके गाँव वालों का ये कहना है कि उसको बीच चौराहे पर फांसी दे दिया जाए। इतनी भयानक हत्याकांड थी। तो आप लोग सोचिए, अब देखिए आने वाले समय में शबनम का क्या होता है। लेकिन इस तरीके का गलत काम, देखिए प्यार करिए लेकिन ऐसा नहीं कि जो है किसी की मौत इतनी बेरहमी तरीके से, दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दीजिए। अरे मम्मी पापा भी आखिर आपको पैदा किए हैं तो कम से कम उनकी इज्जत का ख्याल रखिए। नहीं मान रहे हैं, मान लीजिए प्यार हो गया, नहीं मान रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप जो है उनको मार ही डालिए। तो ऐसे घटनाओं से सबको परहेज है। पूरा जो है उत्तर प्रदेश, पूरा देश शबनम के लिए इस समय
उसकी फांसी की ही सज़ा मांग रहा है। उसका पूरा गांव कहता है कि उसको बीच चौराहे पर लटका दिया जाए। इतनी बुरी तरीके से, जिस तरीके से बेरहमी से उसने कत्ल किया था अपने पूरे परिवार को। इसलिए देखिए क्या होता है आगे, हम आप लोगों को बता दिए। अब देखिए आगे क्या होता है।